Good morning, everyone. Today topic is electricity. Let us move on screen, and I will teach you today electricity. Okay. First topic is electric charge. Top four events. First clear. First topic is electric charge, electric current, electric circuit, electric diagram. Let us move on screen. Okay. देखो चार्ज। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? चार्ज is an electric intrinsic property of matter. Intrinsic property of matter किसका intrinsic property है? matter का, which by virtue of it and experience electromagnetic force. ये electromagnetic force experience करता है in the presence of electric and magnetic field. Okay, तो ये intrinsic property कैसे डिफाइन होता है मैटर का बताता हूँ। देखो जो भी मैटर है इट इज मेड ऑफ एटम. एटम, डू यू नो एटम? एटम इज made of electron, proton and neutron. Look on the screen. Look on the screen. This screen. This is the atom. Atom has electron, proton and neutron. Neutron. 1 minute. Neutron. Neutron. So that means the charge is made of charge is an intrinsic property. मतलब inside the matter. inside the matter क्या है? एटम है. एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इसी से चार्ज डिफाइन होता है. चार्ज कहाँ से आता है? वो मैटर का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इनसाइड प्रॉपर्टी क्या है किसका? मैटर का. इनसाइड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. यही है चार्ज. इसी को हम लोग चार्ज डिफाइन करते हैं. वो क्या करता है? चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इन नेक्स्ट फ्यू classes you will in few lectures and in next videos I will discuss electromagnetic forces. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस कैसे करता है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी चार्ज है, ये देखो चार्ज मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, या मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी हम लोग क्या चार्ज सिंपल वे में क्या समझे हम लोग चार्ज के बारे में? रुको इसको क्लियर करते हैं. इस चार्ज के बारे में क्या अभी एक्सपीरियंस किए हम लोग. अभी हम लोग चार्ज के बारे में चार्ज से क्या समझे? वो किसी भी मैटर का एक इनसाइड प्रॉपर्टी होता है. वो इनसाइड प्रॉपर्टी कहाँ से आता है? मैटर से. मैटर क्या है? मैटर का किससे बना रहता है? एटम से. एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल चार्ज. ओके, ये इसी चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग. चलो देखो चार्ज कैसे इंटरेक्ट करता है. सेम चार्जेस रिपेल इच अदर. ओके, दैट मीन्स नेगेटिव रिपेल इच अदर, पॉजिटिव रिपेल इच अदर. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. मतलब मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट. ओके, अट्रैक्ट. और सेम चार्जेस मतलब मीन्स एक मिनट रुको, इस डायग्राम को देखो. पॉजिटिव और यू कर्सर लेके आता. पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव रिपेल इच अदर, नेगेटिव रिपेल इच अदर. और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर और सेम चार्जेस रिपेल इच अदर. हो गया. नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस यू इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड. इलेक्ट्रिक करंट आई विल डिस्कस. ओके, इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं फर्स्ट आई विल डिस्कस. ओके, हाँ चार्ज के बारे में और बताता हूँ. देखो, like mass, the charge is the fundamental property of matter. There are two types of charges. Fundamental property वही inside the intrinsic property.
मैं किसी भी मैटर का किसी मैटर का मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वो उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से हम लोग चार्ज डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ओके। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, देखो, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क। जब एक ग्लास रॉड को, मान लो ये, एक मिनट, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, सिल्क क्लॉथ, क्लॉथ सिल्क। देखो इसमें डिफिनेशन में क्या लिखा है, द चार्ज इज एक्वायर्ड बाय ग्लास व्हेन रब्ड विथ सिल्क। ओके, ये ग्लास हुआ, ग्लास रॉड। जब इस सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो इसमें एक चार्ज आएगा, उसको, उसका चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये और निगेटिव चार्ज के बारे में बताता हूँ तुम्हें। चार्ज एक्वायर्ड बाय इन इबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल। वूल एक टाइप का इबोनाइट रॉड होता है, इबोनाइट, इबोनाइट रॉड। जब सिल्क, ये उलेन, उलेन क्लॉथ से हम लोग, उलेन उलेन क्लॉथ से रब करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। इट मीन्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ओके, तो इससे क्या समझे हम लोग, चार्ज कहाँ से आया, देखो, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो इनसाइड मैटर का, इनसाइड जो प्रॉपर्टी है उसी से आया चार्ज। ओके, चार्ज उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं। इंटरेक्शन, देखो, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस मतलब क्या, opposite charges attract each other, same charges repel each other. Okay, let us move on. Electric current, electric current I will teach you. Okay, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब कोई भी चार्ज, चार्ज को किसे डोनेट करते हैं, कूलम, कूलम, कूलम मतलब क्यू, बड़ा क्यू। SI यूनिट ऑफ चार्ज इस क्या है, कूलम। I will show in next slide. Okay, first I will discuss electric current. Electric current से आप क्या समझते हैं, flow of electric charges. Electric charge is known as electric current. Electric current is carried by moving electrons through a conductor. By convention, electric current flows in the opposite direction of movement of electrons. Let us move on screen. Okay, next slide I will teach you. This will clear you all doubt. Okay. इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस आप समझते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। मतलब जब भी कोई भी I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बाई टाइम, टाइम आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, एक मिनट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कोई भी चार्जेस जब फ्लो होगा एक सर्किट में, उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट देखो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का डायरेक्शन हो गया। ये कभी भी करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। ओके, देखो यहाँ देखो, देखो डायरेक्शन, देखो इफ ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, इधर है, क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निगेटिव चार्जेस से, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल और जा रहा है, ये डायरेक्शन आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का।
अभी अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बताएंगे, कभी भी करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कभी भी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। ओके इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इधर हो गया। रुको पहले क्लियर कर देता है। ओके देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो गया, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल गया, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन flows from negative terminal to positive terminal। ओके तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह हो गया, तो करंट का डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा। देखो इस डायग्राम में देखो पहले, देखो इस डायग्राम में देखो, फ्लो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इधर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, इधर है। ओके अब देखो इस डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम में देखो, बताता हूँ तुमको इस डायग्राम में। बेसिक बता रहा हूँ, अभी अभी पूरा डिफिनेशन बताएगा नेक्स्ट, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, निगेटिव देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, देखो ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, निगेटिव टर्मिनल से। देखो इलेक्ट्रॉन निकले, ये देखो लो इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये देख लो, तो डायरेक्शन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का, इस तरह। तो फ्लो ऑफ करंट किधर हो गया, तुम बताओ, फ्लो ऑफ करंट इस तरह हो गया। ओके अंडरस्टूड। इसमें बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू, नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू। ओके मूव ऑन स्क्रीन। देखो देखो ध्यान से देखना, इस डायग्राम इस मतलब इस पिक्चर में ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या बताना चाहता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन, देखो देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। ओके मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन देखो तब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मान लो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, मतलब इस तरह। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन अब बता दिए तुमको, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, मीन्स करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में। देखो डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता हूँ। इफ ए नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टी टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट इज द नेट चार्ज बाय टाइम। देखो कोई भी मान लो, एक नया स्लाइड लेता हूँ बताता हूँ तुमको। देखो मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, एक मिनट यार, थोड़ा सा इसके यूजेस अभी, कोई भी कंडक्टर है, एक मिनट क्लियर करने को उसको। मान लो एक वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, तो इसका करंट निकालना है, तो इसमें क्या लिखते हैं, करंट इक्वल टू नेट क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब क्या, नेट क्यू चार्ज, किधर गया,
अच्छा इधर है। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफिनेशन क्या है, नेट क्यू चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टी टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये याद रखना, ये इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू बाई टाइम, क्यू क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, आई इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया आई, और टी हो जाए टाइम, कितना सेकेंड, कितना सेकेंड में गया चार्जेस। ओके, देखो देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट क्या होता है बताता हूँ। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, देखो चार्ज का चार्ज चार्ज एसआई यूनिट होता है कूलम, कूलम देखो ये कूलम है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ये कूलम। कभी भी आप किसे डिनोट करते हैं, क्यू, बड़ा क्यू से, क्यू से बड़ा क्यू से डिनोट करते हैं। कोई भी देखो न्यूमेरिकल देगा, तब तुम लोग कभी भी सॉल्व करोगे लेक्चर में, मतलब कि पेपर में, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा कैपिटल में, ओके, बड़ा क्यू में, कैपिटल में है बड़ा क्यू में, मतलब एक मिनट लिखते समय रुको। कभी भी चार्ज को हम लोग बड़ा क्यू में डिनोट करेंगे, और इसका एसआई यूनिट है कूलम, ओके। आप पूछेंगे वन कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, बता सकते हो, वन कूलम इज नियरली इक्वल टू, देखो इधर देखो, वन कूलम ऑफ वन कूलम इज नियरली इक्वल टू सिक्स सिक्स इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकलता है मालूम है इसको, इसको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है मैं बताऊंगा। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर एम्पियर एम्पियर, ओके। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मतलब आई, आई का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट इक्वल क्या है, एम्पियर, एम्पियर। और इसका हम लोग सिंबल क्या है, आई, कैपिटल आई, ओके। छोटा भी आई लिख सकते हो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसा कोई इशू नहीं है। एम्पियर को देखो, एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखते बताता हूँ तुमने। एम्पियर क्या है, एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए सरफेस एट रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या हुआ, पहले आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, आई 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ओके, मतलब 1 एम्पियर डिफाइन हो गया, ओके, 1 एम्पियर। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, रुको नेक्स्ट पेज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस क्या हुआ, कूलम हो गया, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर ये वाला एम्पियर, देखो ए से, ओके। और कोशिश करते हैं नेक्स्ट, देखो मैं बताया, क्या बताया तुमको, क्या बताया, 1 एम्पियर इक्वल टू, बताया ना, 1 एम्पियर इक्वल टू मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। फॉर्मूला तो मालूम है आपको, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कितना चार्ज हुआ, 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड ट्रेवल, मतलब कोई भी एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ कंडक्टर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिवाइडेड बाई, मतलब फ्लो एट द रेट ऑफ फ्लो इन 1 सेकेंड, in 1 second means
1 एम्पियर इज एम्पियर। ओके स्मॉल। ओके देखो नेक्स्ट एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ओके कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो तुम लोग, या कुछ मतलब समझाने में मेरी कुछ गलतियां हुआ होगा, कुछ गलती समझा दिया होगा तो बोलो। कैन फ्रीली डू कमेंट। ओके देखो स्मॉल यूनिट, देखो यहाँ हम लोग स्मॉल यूनिट के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉल यूनिट क्या है? पहले इलेक्ट्रिक करंट वो किस में है? एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके एम्पियर में। देखो स्मॉल यूनिट क्या होता है? 1 मिली। देखो यहाँ देखो पहले बोर्ड पर लेके आ रहा हूँ तो देखो 1 मिली एम्पियर इज स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। रिटेन ये स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग डिनोट करने के लिए लिखते हैं। मीन्स 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो कैसे लिखते हैं? माइक्रो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ड्यू एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके स्मॉलेस्ट यूनिट एक्सप्रेस करते हैं ये क्वांटिटी करंट का। एमीटर क्या होता है बताओ? एक एपरेटस है। एमीटर देखो एपरेटस है, वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी होगा, अगर आपको करंट मेजर करना है तो हम लोग एम्पियर एपरेटस को यूज करते हैं। वो इसका देखो प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो how we will measure the electric current using the apparatus? What is the name of it? It is name is ammeter. Apparatus is to measure the electric current in a circuit. कोई भी सर्किट में हमको मेजर करना है करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उस मेजर के लिए हम लोग apparatus यूज करते हैं एमीटर। ओके लेट अस मूव ऑन। ओके नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम नेक्स्ट वीडियो आई विल हाँ एक क्वेश्चन था ना बोले थे। ओके हाँ ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बताना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस इट। ओके 1 कूलम चार्जेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? फॉर्मूला होता है, बता देता हूँ फॉर्मूला। मिनट आई रुको रुको नहीं आप ही लोग बताइएगा क्या चार्ज मतलब फॉर्मूला होगा, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस, मतलब एक चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आप लोग बताइएगा। देखो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। ओके बताता हूँ तो रुको बता ही देता हूँ। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके यहाँ वन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके क्यू क्या है? क्यू क्या होता है बताओ? क्यू क्यू क्या है? Q is the charge, the 1 कूलम charge. 1 कूलम charge equal to N into 1.6 into 10⁻⁻19 means
n equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 means 6.25 10 to the power plus 18 number of electrons in 1 coulomb of charges. Okay. Okay. नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्टेड ऑन। हाँ देखो ये फॉर्मूला पहले, चार्ज और करंट क्या, देखो आई क्या होता है बताया ना, आई रुको आई क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा पर यूनिट टाइम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्यू क्या आता है, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू इक्वल टू एन ई। ओके, ये फॉर्मूला में बताया था, क्यू इक्वल टू क्वांटाइज्ड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, कभी भी पूछता है एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जानते ही हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ओके, चार्ज कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज कूलम means number of electrons equal to 1 by divided by 1.6 into 10 power minus 19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। ये फॉर्मूला भी याद करना, दो फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी, इसके बारे में क्यू, इसके बारे में नेक्स्ट आई विल डिस्कस क्यू इक्वल टू एन ई, थोड़ा सा बता देंगे कैसे आता है, क्या होता है क्यू इक्वल टू एन ई क्या होता है। And next topic I will discuss electric potential, potential difference, resistance, Ohm's law and Joule's law. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.